हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं नटसेल प्रोग्रामिंग। इन दी लास्ट ट्यूटोरियल हमने ये सीखा कि इफ़ और एल्स स्टेटमेंट का अपने प्रोग्राम में कैसे यूज़ करें। इस ट्यूटोरियल में हम ये सीखेंगे इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करके हमने प्रोग्राम में कंपैरिजन ऑपरेटर्स का कैसे यूज़ करें। यहाँ पे मैं एक फंक्शन डिफाइन करूँगा जिसके थ्रू मैं मिनिमम नंबर को फाइंड करूँगा। यहाँ पे मैं मिनिमम नंबर नाम का एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ। उसके अंदर 3 पैरामीटर पास करूँगा, num1, num2, num3। ये हमारी 3 वैल्यूज़ रहेंगी जो यूज़र यहाँ पर इनपुट कराएगा प्रोग्राम के अंदर, और उन तीनों वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर किया जाएगा कि इन तीनों वैल्यूज़ में से कौन सा सबसे छोटा नंबर है। मैं यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट राइट करूँगा, इफ़ num1 is smallest is equal num2 and num1 is smaller is equal num3। here num1 will be num1 जो कि है नंबर 1 है, उसका कंपैरिजन नंबर 2 से और नंबर 3 से किया जाएगा। यदि नंबर 1 यहाँ पे स्मॉलेस्ट है तो रिटर्न में num1 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे मैं दूसरा स्टेटमेंट यूज़ करूँ जो है एल्स इफ। यदि num1 छोटा नहीं है तो हम एल्स इफ में जाएंगे। एल्स इफ मैं num2 लिखूँगा, num2 इज़ लेस देन इक्वल num1 एंड num2 इज़ लेस देन एंड इक्वल num3। यहाँ पर नंबर जो हमारा 2 है, जो हमारे यूज़र इनपुट कराएगा, उसका कंपैरिजन नंबर 1 से और नंबर 3 से होगा। यहाँ यदि नंबर 2 स्मॉलेस्ट है तो रिटर्न में नंबर 2 रिटर्न हो जाएगा, और यदि num2 स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं है तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम एल्स पार्ट में चलाएगा, और एल्स पार्ट में जो है वो है num3। क्योंकि हमारा num1 का कंपैरिजन इफ़ में हुआ, num2 का कंपैरिजन एल्स इफ में हुआ, और बाय डिफ़ॉल्ट हमारा एक ही लास्ट नंबर बचा है वो है num3। उसको हम एल्स पार्ट में डाल देते हैं, यहाँ पे एल्स colon and we will return num3 here। यहाँ पे रिटर्न में num3 डाल देते हैं, जिससे कंपैरिजन यदि हो जाएगा, यदि num1 और num2 स्मॉलेस्ट नहीं है तो ऑटोमेटिकली num3 प्रिंट हो जाएगा। मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट डाल देता हूँ क्योंकि हमने अभी तक वैल्यूज़ नहीं डाली है num1, num2 और num3 के अंदर। मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट में उस मिनिमम फंक्शन को कॉल करूँगा, मिनिमम फंक्शन, ओके। एंड यहाँ पे मैं num1, num2 और num3 की वैल्यूज़ डालूँगा, 600, 400 एंड 100, ओके। यहाँ पे मैंने 3 वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। ये तीनों वैल्यूज़ मैं यहाँ पे एक और प्रिंट स्टेटमेंट डाल देता हूँ। यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख देते हैं, इट्स दी स्मॉलेस्ट वैल्यू। जब हमारा कंपैरिजन कंप्लीट हो जाएगा तो ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट वर्क करेगा और ये प्रिंट स्टेटमेंट हमारे आउटपुट में शो होगा। यहाँ पे हमारी 3 वैल्यूज़ हैं, 600, 400 एंड 100। ये तीनों वैल्यूज़ num1, num2 और num3 में पास हो जाएंगी जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे, और उसके बाद ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा और कंपैरिजन स्टार्ट होगा। जो भी वैल्यूज शॉर्ट है वो प्रिंट हो जाएगी। देखते हैं प्रिंट में क्या आता है। यू कैन सी इन द आउटपुट 100 इज गॉट प्रिंटेड, इट्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू। हमारा कंपैरिजन हुआ और num3 जिसकी वैल्यू 100 है वो सक्सेसफुली प्रिंट हो गई। मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर देता हूँ जो कि 1000 है, ओके। num3 अब 1000 है। हमारा num2 प्रिंट होगा जो कि है 400, क्योंकि 400 हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू है। इट्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू। जो हमारा प्रिंट स्टेटमेंट है वो भी वर्क कर रहा है सक्सेसफुली। इट वाज ऑल अबाउट दिस कंपैरिजन, एंड हमने इफ़, एल्स इफ और एल्स के साथ कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ किया, और तीनों नंबर्स में से कौन सबसे छोटा नंबर है उसको प्रिंट किया। आप चाहें तो इसी प्रकार स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इंटीजर वैल्यूज़ को बस लिया है। आप चाहें तो इस तरह से इन दी डबल कोटेशन में आप स्ट्रिंग वैल्यूज़ को लिखें, डबल इक्वल करें, और यहाँ पे भी स्ट्रिंग वैल्यू को लिखें इन दी डबल कोटेशन। इस तरह आप स्ट्रिंग वैल्यूज़ को भी आपस में कंपेयर कर सकते हैं। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे इंटीजर वैल्यू समझा रहा हूँ, इसलिए स्ट्रिंग को रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पे आप वेरियस टाइप के ऑपरेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है अभी डबल इक्वल। आप चाहें तो सिंगल इक्वल यूज़ कर सकते हैं। यदि स्ट्रिंग वैल्यूज़ कंपैरिजन हो रही तो डबल इक्वल यूज़ करें। यदि
न्यूमेरिक वैल्यू है तो सिंगल इक्वल यूज़ करें. ये है नॉट इक्वल एंड यू कैन यूज़ the less than, and you can also use the greater than sign. You can use the less than equal, you can use greater than equal. So it was all about this comparison program. We have just closing our if and else if topic here, and अगले वीडियो में हम और कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे. So it was all about this video. If you enjoyed it, please give a thumbs up, and if you want to watch more videos, please subscribe our channel. Thank you.